अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 2 की कहानी। जब वो आदमी जोंग को घूर रहा था तभी उसके शरीर से एक तेज हरे रंग की ऑरा निकलने लगी। आसपास के लोग भी उसकी ओर खिंचे चले आए। वो आदमी अभी भी दूर था, लेकिन उसकी ऑरा इतनी जबरदस्त थी कि हर कोई उसे महसूस कर पा रहा था। लोग सोचने लगे, आखिर ये कौन है? कौन से लेवल का अवेकन होगा ये? और जब उन्होंने देखा कि वो जोंग चेन से बात कर रहा है तो सबके मन में सवाल उठने लगे। क्या दोनों के बीच कोई टकराव है? वो आदमी लगातार जोंग की आंखों में घूरता रहा। जोंग को अजीब सा लगने लगा। बिना कुछ बोले वो आदमी काफी देर से उस पर दबाव बना रहा था। जोंग के मन में आया, कहीं ये मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहा? उसी वक्त इंसेक्ट मदर वहां प्रकट हुई। वो अपनी उंगली चाटती हुई जोंग के पास आई और उस आदमी की तरफ घूरते हुए एकदम खतरनाक नजरों से बोली, ये आदमी खतरा है, इसे खा जाना चाहिए। उसके लिए वो आदमी बिल्कुल स्वादिष्ट शिकार जैसा लग रहा था। जोंग का चेहरा उतर गया। उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और उसकी शंका सही थी। सिस्टम ने एक के बाद एक कई वार्निंग विंडोज खोल दिए। अलर्ट, थ्रेट डिटेक्टेड। सिस्टम ने बताया कि ये आदमी बहुत हाई वैल्यू प्रे है और इंसेक्ट मदर अब उसे डिवार करने वाली थी। जोंग की बॉडी से भी एक शक्तिशाली ऑरा निकलनी शुरू हो गई। वो ऑरा चारों तरफ फैलने लगी। जोंग को समझ आ गया कि अब कुछ गड़बड़ हो गई है। लिटिल नाइन ने खतरे को पहचान लिया है और अब वो हमला करने वाली है। उसकी ऑरा इतनी डरावनी और ठंडी थी कि वहां खड़े वे सारे स्टूडेंट्स जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे अब अपने चेहरे हाथों से ढकने लगे। वो सब हैरान थे, ये जोंग चेन की बॉडी से इतनी खतरनाक ऑरा कैसे निकल रही है? अब जोंग गुस्से से भर चुका था। उसकी आंखों में खून खराबे की चमक थी। वो सीधा उस आदमी की आंखों में घूरने लगा। उसे याद आया कि जब भी इंसेक्ट मदर का डिवाउरिंग वैल्यू कम होता है तो उसकी हिंसक प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार अगर उसे रोकना है तो जोंग को जल्दी से जल्दी कुछ मॉन्स्टर्स ढूंढने होंगे जिन्हें लिटिल नाइन खा सके। उधर जोंग की ऑरा देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और उसी मुस्कान से जोंग समझ गया कि ये आदमी बस उसकी ताकत को परखना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने इंसेक्ट मदर को एक्टिवेट कर दिया। अच्छी बात यह थी कि जोंग अभी भी इंसेक्ट मदर को काबू में कर पा रहा था। उसने बिना वक्त गवाए उसे सप्रेस कर दिया और तभी सिस्टम की एक विंडो सामने आई। टेम्पररी सप्रेशन सक्सेसफुल, डिवाउरिंग वैल्यू लो। अब जोंग को समझ आ गया था कि अगर वो बार बार ये सीन अवॉइड करना चाहता है तो उसे जल्दी ही इंसेक्ट मदर के डिवाउरिंग और ब्रीडिंग पर काम शुरू करना होगा। उधर वो आदमी अब भी अपने जैकेट की जेबों में हाथ डाले जोंग को घूरता रहा और फिर उसने मुस्कुराते हुए जोंग को बधाई दी। उसने कहा, तूने अभी अभी अवेकनिंग पूरी की है और इतनी जल्दी मेरी परीक्षा भी पास कर ली और पलटवार भी किया। वो बोला, तू वाकई डिवाइन अवेकनिंग के लायक है और तेरा भविष्य लिमिटलेस है। जोंग चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि उसकी असलियत अब तक किसी को पता नहीं चली थी। अब वो धीरे धीरे उस आदमी के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम हो कौन? वो आदमी फिर से मुस्कुराया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मेरा नाम है जय गैंग और मैं हूं नाइट वॉच का लीडर। वो बोला, मैं तेरी ताकत से बहुत प्रभावित हूं जोंग। क्या तू हमारे साथ जुड़ना चाहता है? जोंग एकदम हैरान रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जय गैंग नाइट वॉच का मेंबर होगा। द नाइट वॉच एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे जीआर जिया ने खास तौर पर बनाया था, डीमंस और मॉन्स्टर्स की भीड़ से लड़ने के लिए। जब भी कोई बड़ी मॉन्स्टर वेव या नई सीक्रेट रिल्म या डंजन प्रकट होती तो सबसे पहले नाइट वॉच के लोग ही पहुंचते, या तो जांच करने या फिर सीधे उन्हें खत्म करने। पर लगातार फ्रंटलाइन पर लड़ते रहने की वजह से नाइट वॉच के मेंबर्स की मौत की दर बहुत ज्यादा थी और ज्यादातर लोग इस संगठन से दूर ही रहना पसंद करते थे। लेकिन जोंग के लिए मामला अलग था। उसकी इंसेक्ट मदर को लगातार मॉन्स्टर्स का मांस और खून खाना पड़ता था ताकि वो अपना डिवाउरिंग वैल्यू बढ़ा सके और फिर उसकी औलादे पैदा हो सके। इस वक्त जोंग को बड़े मॉन्स्टर से लड़ने का एक मौका चाहिए था और जैसे ही डिवाउरिंग वैल्यू पूरा होता इंसेक्ट मदर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती। लेकिन यह सब बहुत जबरदस्त कोहराम मचा सकता था।
इसलिए जोंग के लिए सबसे सही जगह थी। जंगली इलाके, वाइल्ड नेचर, और अगर वो नाइट वॉच ज्वाइन कर लेता तो चाहे डिवाउरिंग हो या रिप्रोडक्शन, सारी मुश्किलें उसी के जरिए संभाली जा सकती थी। जोंग जब जय गैंग का हाथ देख रहा था तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे लगने लगा नाइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन वही कुछ स्टूडेंट्स खड़े खड़े बातें बना रहे थे। नाइट वॉच का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, कोई पागल ही होगा जो वहां जाएगा। जोंग चंग जैसे बंदे का वहां जाना तो नामुमकिन है। उनकी बातें सुनकर जय गैंग हल्की सी मुस्कान के साथ जोंग की तरफ मुड़ा और बोला, जो भी अफवाहें नाइट वॉच के बारे में फैल रही है वो अब बीते जमाने की बात हो गई है। जोंग के मना करने से पहले ही जय गैंग ने उसे समझा दिया कि अगर वो नाइट वॉच में शामिल हो जाता है तो उसे पूरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और क्योंकि जोंग का अवेकनिंग एक डिवाइन रैंक का था, इसलिए उसके पास जो ताकत और रिसोर्सेस थे वो नाइट वॉच के लिए बहुत कीमती थे। जोंग ने बिना ज्यादा सोचे समझे जय गैंग का हाथ पकड़ लिया और उसे लीडर कह दिया और बोला, अब और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जोंग ने जय गैंग की आंखों में देखते हुए कहा, नाइट वॉच की खोई हुई इज्जत को फिर से लौटाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जेनरेशन को अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सुनकर जय गैंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जोंग असल में नाइट वॉच को एक इंसेक्ट ब्रीडिंग का अड्डा बनाना चाहता था। और इससे पहले कि जोंग कुछ और जवाब देता, इंसेक्ट मदर खुद ही एक्टिव हो गई और तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशंस भेजने लगी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने जोंग से कहा, मुझे ये आदमी खाना था, तूने इसे क्यों छोड़ा? और फिर चिल्लाई, मुझे बहुत भूख लगी है। जोंग को पसीना आने लगा। उसने आंखें बंद की और जय गैंग से बोला, हां, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। और फिर बिना ज्यादा देर किए वो वहां से एक जरूरी काम का बहाना बनाकर निकल गया। थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर जय गैंग की तरफ देखा, हाथ हिलाया और बोला, 3 दिन बाद मैं टाइम पर नाइट वॉच के हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा। जय गैंग बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसके मन में चल रहा था, ये इतना आसान कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसे ये तक पूछना याद नहीं रहा कि जोंग का हिडन प्रोफेशन क्या है। उसी वक्त आसमान से 2 लोग गिरते हैं और जय गैंग के पास लैंड करते हैं। उनमें से एक था मार्शल आर्ट्स एकेडमी का 8वां एल्डर। जय गैंग ने उनकी तरफ देखा और कहा, अगर आप नाइट वॉच से लोग छीनने आए हैं तो देर कर चुके हैं। एल्डर ने पूछा, वो लड़का कहाँ है जिसने डिवाइन रैंक का क्रिएशन क्लास पाया है? यह सुनकर जय गैंग थोड़ा चौंक गया। उसने एल्डर की आंखों में देखते हुए पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? एल्डर उसके पास आया और बहुत ही शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या तुम सच में एक डिवाइन रैंक के क्रिएशन क्लास वाले को नाइट वॉच में भेजकर मरवाना चाहते हो? तभी जय गैंग को सच में पता चला कि जोंग का हिडन क्लास एक डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास है। उधर दूसरी तरफ जब जोंग सिटी की ओर जा रहा था तो एक आदमी, अंकल वैंग, उससे पूछता है, मेन सिटी में जो विशाल इवेंट हुआ था, क्या वो तूने ही किया था? जैसे ही जैंग ने हां में जवाब दिया, अंकल वैंग के पास एक पर्पल बालों वाली लड़की आई। उसने कमर पर हाथ रखा और अंकल वैंग से कहा, धीरे बोलो, अगर कोई मुसीबत ढूंढने वाला सुन लेगा तो जान से हाथ धो बैठोगे। अंकल वैंग हंसते हुए बोला, अरे मैं तो वैसे भी हर समय कुछ ना कुछ बोलता ही रहता हूं। जैन ने अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, अंकल परेशान मत हो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अंकल वैंग ने सिर घुमाकर जैंग की तरफ देखा और बोला, भले ही क्रिएशन कैटेगरी फाइटिंग के लिए नहीं होती, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां स्पिरिचुअल पौधे उगाने के लिए ऐसे लोगों को बहुत जरूरी मानती हैं। अगर तेरे मम्मी पापा आज जिंदा होते तो तुझ पर कितना गर्व होता। जैंग मन ही मन मुस्कुराया। उसे याद आया कि वो अब तक जिंदा है तो वो सब इन लोगों की वजह से है जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं। उसने सबको धन्यवाद कहा और वादा किया कि वो इन्हें कभी नहीं भूलेगा। अंकल वैंग बोला, अरे छोड़ बेटा, ये छोटी मोटी बातें हैं। वैसे तू सही टाइम पर आया है। हम लोग अभी एक बिगिनर लेवल सीक्रेट रेल में जा रहे थे कुछ इक्विपमेंट इकट्ठा करने। तू भी चल हमारे साथ, सब मिलके लेवल अप करेंगे। जैन ने हंसते हुए हामी भरी और उसी वक्त एक सिस्टम मैसेज आया, टीम फॉर्मेशन कंप्लीटेड। कुछ देर बाद सबने पोर्टल पार किया और सीक्रेट रियल्म के अंदर चले गए।
जैंग अपने जैकेट की जेब में हाथ डाले इधर उधर देख रहा था। सोच रहा था, क्या यह वाकई सीक्रेट रियल्म का अंदरूनी हिस्सा है? अचानक रियल्म की टॉर्च जल उठी न, क्योंकि टीम मैचिंग पूरी हो चुकी थी। और उसी पल अंदर के सारे मॉन्स्टर्स जैंग और बाकी टीम की तरफ देखने लगे। ये सीक्रेट रियल्म टेम्पल ऑफ द डेड नाम का था और एक सी रैंक का था। रियल्म खुला हुआ था और इसकी एक खास बात थी, 100% ड्रॉप रेट, यानी हर मॉन्स्टर कुछ न कुछ देगा। लेकिन अगर कोई बीच में भाग गया तो एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट दोनों से हाथ धो बैठेगा। अंकल वैंग थोड़ा घबरा गया, क्योंकि सामने जो मॉन्स्टर्स थे वो सब अनडेड सोल्जर्स थे। उसने सोचना शुरू किया, सिस्टम ने हमें ऐसे हाई लेवल के डंग से क्यों मैच कर दिया? जैन ने भी सामने देखकर समझ लिया कि ये सीक्रेट रियल्म इतना आसान नहीं होने वाला। तभी वो पर्पल बालों वाली लड़की आई और बोली, अंकल, क्योंकि जैंग एक डिवाइन रैंक्ड अवेकेंड है, इसलिए सेलेस्टियल सिस्टम ने हमें हाई लेवल रियल्म में भेजा है। अंकल वैंग ने गुस्से से उसकी बात काटी और बोला, जैंग क्रिएशन कैटेगरी का है, फाइटिंग वाला नहीं। लेकिन तभी एक ब्राउन बालों वाली लड़की भी आगे आई और मॉन्स्टर्स को देखकर बोली, हमें ये रियल्म छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन अंकल वैंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने तलवार निकालते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डंग न रोज रोज नहीं मिलते, और इस बार जैंग हमारे साथ है तो शायद हमारी किस्मत खुल जाए। अंकल वैंग की तलवार निकालते ही अनडेड मॉन्स्टर्स गुस्से में आ गए। वो आगे बढ़ा और बोला, जैंग, तुम पीछे रहो, ये मॉन्स्टर्स आम सीरेंग से काफी ज्यादा खतरनाक है। हम पहले कोर की तरफ बढ़ते हैं। उसने एक मॉन्स्टर के सिर पर तलवार का जोरदार वार किया और पीछे मुड़कर जाई से बोला, जल्दी अपनी टैलेंट को अपग्रेड करो। जाई ने हाथ जोड़कर अपनी पावर एक्टिवेट की और उसके साथ ही एक चमकदार ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। उस पावर से अंकल वैंग की ताकत बढ़ गई और उसने उस अनडेड मॉन्स्टर को वही खत्म कर दिया। जब अंकल वैंग और बाकी लोग लड़ाई में जुटे थे, तब जैंग एक तरफ खड़ा होकर बस सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वो सोचने लगा कि क्या ये लोग हर दिन बस अपनी जान बचाने के लिए ही मॉन्स्टर से लड़ते हैं? उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों ये लोग हर बार जख्मी होकर लौटते हैं। तभी उसे सीआई की बात याद आई। उसे पता चला था कि सीआई इसलिए एडवेंचरर बनी थी क्योंकि उसे अपने भाई की आंखें ठीक करनी थी, और उसी समय से उसने जैंग का भी साथ दिया। जैंग के मन में आया कि एक दिन जब वो खुद भी ताकतवर बन जाएगा और अच्छे पैसे कमाने लगेगा, तब वो इन सबका ठीक से शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन जैसे ही वो ये सोच रहा था, उसके अंदर की इंसेक्ट मदर एक्टिव हो गई। उसने ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और अनडेड मॉन्स्टर की लाश की तरफ देखकर बोली, यहां बहुत सारी मॉन्स्टर्स की खून से भरी लाशें हैं, मुझे इन्हें डिवार करना है। जैन ने अपना चेहरा उस लाश की ओर घुमाया और हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा कि लिटिल नाइन यानी इंसेक्ट मदर को शायद पहले ही इस लाश का पता लग चुका है। अब जैन ने सोचा, क्यों न पहले इसकी ताकत की जांच की जाए। उसने साइड में हाथ फैलाया और एक स्किल यूज किया, लेवल एक पॉइजन बैरियर, जिसका नाम था कोरोजन। उसके हाथ की हथेली में एक हरे रंग की जहरीली धुंध इकट्ठी होने लगी। फिर उसने लिटिल नाइन को आदेश दिया, जाओ इस लाश को खा जाओ। लिटिल नाइन ने खुशी से कहा, थैंक यू, और वो जहरीली धुंध लाश की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में जैसे ही वो जहरीली फॉग लाश से टच हुई, शरीर धीरे धीरे घुलने लगा और पलक झपकते ही पूरा मॉन्स्टर का डेड बॉडी गायब हो गया। जैंग ने ये देखकर मन ही मन सोचा, लिटिल नाइन का ये पॉइजनस फॉग बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब लिटिल नाइन ने पूरी लाश को खा लिया तो डिवाउरिंग वैल्यू बढ़कर 10 पॉइंट्स हो गई। लेकिन क्योंकि ये मॉन्स्टर का लेवल बहुत कम था, इसलिए ग्रोथ काफी धीमी रही। अब जैंग को समझ में आ गया, लिटिल नाइन को और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स खाने होंगे ताकि उसकी ताकत तेजी से बढ़ सके। एक हाथ जेब में डाले हुए जैंग ने थोड़ा सिर पीछे घुमाकर अंकल वैंग और बाकी 2 लोगों की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ये लोग वाकई में शानदार हैं, मैं भी एक दिन इनकी तरह बनूंगा। जिन पार्टनर्स ने सालों से साथ में काम किया था, उन्होंने बहुत ही कम वक्त में डंग की गहराई तक पहुंच बना ली थी। लेकिन क्योंकि जहरीली धुंध वाली स्किल अभी भी काफी नई थी और जोंग उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए गलती से किसी को चोट लगने का खतरा बना हुआ था। इसी वजह से जोंग ने तय किया कि वो अंकल वैंग और बाकी लोगों के पीछे रहेगा और बस मरे हुए मॉन्स्टर्स को संभालेगा। इसी बीच लिटिल नाइन ने उसका ध्यान खींचा। उसने जोंग से कहा कि उसे कुछ महसूस हो रहा है।
जॉन ने साइड में देखा तो जमीन से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलते हुए दिखाई दिए। लिटिल नाइन ने बताया कि उसे उस दिशा में खून और ताजगी की गंध आ रही है। ये नए मॉन्स्टर्स लेवल 10 के शैडो लर्कर्स थे। इनकी ताकत 20 पॉइंट, स्पीड 15 पॉइंट, डिफेंस 10 पॉइंट और स्टैमिना 5 पॉइंट थी। ये छाया में छिपकर कमजोर लोगों का शिकार करते थे। जोंग इन मॉन्स्टर्स को घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या इनका नाम रेड कलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका लेवल उससे कहीं ऊपर है। लेकिन जब उसने उनके स्टैट्स देखे तो साफ था कि ये सभी शैडो लर्कर्स उससे काफी कमजोर थे। जोंग के पास स्किल एनहांसमेंट यूनाइटेड नाम की एक स्किल थी जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी। एक विंडो खुली जिसमें उसका पूरा स्टेटस दिख रहा था। डिवाउरिंग वैल्यू लेवल 1, पहचान लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट्स, ऑक्यूपेशन डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर, टैलेंट्स ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स, डिवाइन एवोल्यूशन, एंसेस्ट्रल ट्री ऑफ ऑल थिंग्स, तीनों लेवल 1। लिटिल नाइन इंसेक्ट मदर नेचुरल कैलामिटी लेवल की थी। इक्विपमेंट कुछ भी नहीं। स्ट्रेंथ 35, एजिलिटी 31, एंड्योरेंस 27, कॉन्स्टिट्यूशन 20, कॉम्बैट पावर 41 स्टार्स, पैसिव स्किल्स, एक्सपीरियंस रिटर्न और एट्रीब्यूट एनहांसमेंट, डिवाउरिंग वैल्यू 100, एक्सपीरियंस 0। अब जोंग ने सोचा कि क्यों ना अपनी स्किल्स को टेस्ट किया जाए। उसने एक तरफ हाथ बढ़ाया और लिटिल नाइन को आदेश दिया कि वो जहरीली धुंध में बदल जाए और उसके पीछे पीछे चले। लिटिल नाइन ने तुरंत उसकी बात मानी और जमीन से चिपकती हुई जहरीली धुंध में बदल गई। उसी वक्त शैडो लर्कर्स तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। जोंग ने अपना हाथ चेहरे के पास लाया जिससे लिटिल नाइन की जहरीली धुंध निकलने लगी और फिर उसने मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, मॉन्स्टर्स ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जोंग ने उनके अटैक को चकमा दिया और पलटकर उनके शरीर को छू लिया, जिससे वो जहरीली धुंध उनके शरीर से चिपक गई। अब सारे मॉन्स्टर्स उस जगह को देखने लगे जहां जोंग ने उन्हें छुआ था। जैसे ही मॉन्स्टर्स की बॉडी पर जहरीली धुंध लगी, वो कंफ्यूज हो गए। जोंग एकटक उन्हें घूरते हुए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर मुट्ठी कस लेता है। साथ ही उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आ जाती है। इसी वक्त लिटिल नाइन की जहरीली धुंध और भी गाढ़ी हो जाती है और धीरे धीरे मॉन्स्टर्स की बॉडी को अंदर से गलाना शुरू कर देती है। वो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही थी। जोंग बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तभी एक के बाद एक कई सिस्टम विंडोज खुलती है और उसे 200 का स्पेशल प्राइज मिलता है। अब जब जोंग मॉन्स्टर्स की लाशों को देख रहा था तो उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जब उसने देखा कि उसका डिवाउरिंग वैल्यू भी तेजी से बढ़ रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक लिटिल नाइन वहां आती है और बताती है कि पीछे और भी खून वाले शिकार आ गए हैं। मतलब और भी शैडो लर्कर मॉन्स्टर्स वहां पहुंच गए थे। जोंग बस शांत खड़ा रहता है, दोनों हाथ पॉकेट में डालकर। कोई मूवमेंट नहीं करता। फिर वो धीरे से सिर घुमाकर उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और अंदर ही अंदर उसे अंकल वैंग और बाकी टीम की चिंता होने लगती है। अब उसे समझ आता है कि इस डंग के अंदर बहुत सारे छुपे हुए मॉन्स्टर्स हैं। इसलिए उसने ठान लिया कि इन मॉन्स्टर्स को जल्दी से खत्म करता है और फिर तुरंत अपनी टीम की मदद के लिए निकलता है। जोंग लिटिल नाइन से पूछता है, क्या तुम इनसे अकेले निपट सकती हो? तभी धीरे धीरे जहरीली धुंध के अंदर से लिटिल नाइन का असली रूप उभरने लगता है। वो चुपचाप मॉन्स्टर्स को घूरती है, फिर अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इनको मुझ पर छोड़ दो। ये सब तो मेरे लिए बस छोटे मोटे शिकार है।